Welcome back, my friends, to my channel Study at Home with Anirban. Today, I will explain a poem called So Big. So basically, this poem is based on a dinosaur. So let's start the poem. Did you know that the largest animal living on earth is the blue whale? क्या आप सबको पता है हमारी पृथ्वी पर जीवित रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? वह प्राणी ब्लू व्हेल है. इट्स टोंग अलोन वेज मोर देन अ हिपोपोटामस. सिर्फ इसका ब्लू व्हेल का जीव का वजन ही हिपोपोटामस से भी ज्यादा होता है. रीड अ पोएम अबाउट अनदर ह्यूज एनिमल दैट लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो. आइए दोस्तों, चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा जानवर के ऊपर आधारित है जो अब से बहुत समय पहले हुआ करता था, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है. अब ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है. डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. First line is the dinosaur and ancient beast. Basically, the poem is written by Max Fatchen, who was an Australian journalist, and he wrote several books, and he received many awards for his works. So, according to the writer, the dinosaur and ancient beast, saying that dinosaur पुराने जमाने में पाया जाने वाला एक प्राचीनतम दैत्याकार जानवर, आई एम टोल्ड वॉज वेरी लार्ज. मैं अकॉर्डिंग टू द राइटर वे कह रहे हैं कि मैं ये सुना था कि बहुत ही बड़ा हुआ करता था, आकार में बहुत ही बड़ा हुआ करता था. His eyes were as big as tennis ball. उसकी जो आंखें थी वह टेनिस बॉल्स की तरह थी. स्टोमैक वाज बिगर देन ए गैराज. उसका जो पेट था, स्टोमैक, ये गैराज से भी बहुत बड़ा होता था. गैराज से भी बहुत बड़ा हुआ करता था. गैराज जहां हम अपने व्हीकल्स वगैरह को रखते हैं. A place where we keep our car and etc. vehicles. Okay. He had the biggest humping back. उसका जो बैक होता था वो बहुत ही बड़ा हम्पिंग टाइप का होता था. हम्पिंग टाइप मीन्स एक कर्व्ड शेप, लाइक कर्व शेप, जैसे कि ऊंट वगैरह में होता है. तो उसकी डायनासोर की जो ऊंट जो बैक है वो ऊंट की तरह हुआ करती थी, बड़े आकार की. अनेक एज लॉन्ग एज फ्राइडे. उसका जो गर्दन हुआ करता था ये फ्राइडे जैसा लंबा होता था. फ्राइडे जैसा लंबा कंपेयर किया गया है क्योंकि फ्राइडे जो है हम लोग हमारा स्कूल वगैरह ड्यूटी वगैरह फुल डे होता है, उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे आता है जो हाफ होता है, इसलिए दैट्स व्हाई द राइटर कंपेयर्ड डायनासोर स्नेक विथ फ्राइडे. आई एम ग्लैड ही लिव्ड सो लॉन्ग एगो. राइटर सेइंग दैट, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ही खुश हूं कि वह मेरे ये जो जानवर है एंशिएंट बीस्ट, ही लिव्ड सो लॉन्ग एगो, मेरे समय से बहुत पहले यह जीवित हुआ करता था, अब मेरे समय में नहीं है. सो मैं बहुत खुश हूं. आई एम वेरी ग्लैड एंड डिड नॉट लिव इन माई डे. और यह जानवर अब मेरे समय में जीवित नहीं है. सो आई एम वेरी glad about this. So
Friends, this is the poem so big. If you like my video, like, share and subscribe my channel. Study at home with Anirban. And one request for you all, my friends, for more videos, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, and